जय हिंद साथियों, एक नई वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से अरब आक्रमण हुआ भारत पे एंड कौन कौन से शासक थे, ठीक, एंड किसने किसको पराजित किया, तराइन का प्रथम युद्ध। इस तरीके से अगर आपने उसको नहीं देखा है वीडियो को, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक। मैंने उसमें बताया कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, ठीक। तो भाई रिपीटेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से है कि R2 यानी कि कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से भाई आपको अपनी तैयारी एकदम मजबूत बनानी है एंड भाई एकदम टॉप स्कोर करना है अपने इस एग्ज़ाम में, जो आपका RO या फिर जिसकी भी तैयारी कर रहे हो जिसमें ये भाई GS का पोर्शन है। तो ये आप जान लो कि आपकी मिडुअल हिस्ट्री चल रही है अभी के टाइम पे एंड ये भी आपका मिडुअल हिस्ट्री से अभी लेक्चर 2 चल रहा है आपका दिल्ली सल्तनत, ठीक। तो भाई अब यहाँ पे हमारी इस वीडियो का ये जो पहला क्वेश्चन है, शुरुआत करने से पहले आपको एक बता दूं, तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक। तो चलिए, जो कि आपके लिए एकदम छोटा सा काम है बस। नेक्स्ट है कि आपका यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन, भारत के इतिहास में डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में माना जाता है। तो भाई दिल्ली सल्तनत आपका 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी, यानी कि अगर आप काउंट करते हो तो यहाँ पे तकरीबन आपको 320, ठीक। यहाँ से 1200 से 1500 आपका यहाँ पे 300 हो जाता है, ठीक। और यहाँ पे 6 to 26 यहाँ पे 320। दिल्ली सल्तनत भी 320 वर्षों तक चला था। इसमें दोस्तों 5 आपके जो हुए थे, ठीक, 5 आपके राजवंश दिल्ली पर शासन किए थे, जो कि आपका यहाँ पे है कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक। तो आप इनको डेट क्या सन वाइज आप इनको याद कर सकते हैं कि 1206 से 1290 इसने राज किया था, वही गुलाम वंश ने 1290 से 1320। जो आपका खिलजी वंश सबसे कम दोस्तों शासन किया था। तुगलक वंश आप देख सकते हैं कि 1320 से 1414, ठीक, सबसे ज़्यादा था। नेक्स्ट है आपका कि सैयद वंश, तो ये 1414 से 1451 और लोधी वंश आपका 1451 से 1526, जो कि आपका लास्ट वंश था, ठीक। तो भाई आप इनको याद कर सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक से, जो कि है कि जीके तो सरल है, ठीक, जीके तो सरल है, जीके तो सरल, ठीक, जीके तो सरल है। तो यहाँ पे आपका गुलाम वंश ये हो गया, खिलजी वंश हो गया, ये भी आपका तुगलक वंश हो गया, ये आपका सैयद वंश हो गया और ये आपका लोधी वंश हो गया, ठीक। इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमने निपटा दिए भाई। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी आपका 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी थी, जो कि गुलाम वंश से शुरू हुआ था, ठीक। आपका है कि दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है। तो मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है भाई, तो इक्ता नामक भूमि अभिहस्तांतरण का धारक। तो भाई इक्ता प्रथा चलाया था दोस्तों दिल्ली सल्तनत में ऐबक ने, एंड ये होता था कि जो भी सैनिक होते थे वो अगर जुड़े हुए हैं राजा से, तो भाई उनको इक्ता दिया जाएगा। इक्ता होता है ज़मीन का टुकड़ा, ठीक, ज़मीन का टुकड़ा होता है कि वहाँ पे सैनिक अपने घर वालों से दोस्तों वहाँ पे जीवन यापन कर सकेगा, ठीक। तो इक्ता प्रथा भाई इसको होता था कि इक्ता नामक भूमि अभिहस्तांतरण का धारक। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हुआ। तो वही दिल्ली सल्तनत का शासन आपका 1526 में हुआ था, ठीक, 1206 से 1526। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी या राजभाषा क्या थी। तो वही दिल्ली सल्तनत की आपकी दरबारी या राजभाषा आपकी फ़ारसी थी। नेक्स्ट है कि उस भाषा का नाम बताइए जिसे मध्यकालीन काल के दौरान सिविल भाषा के रूप में नामित किया गया था। तो वो थी भाई आपकी उर्दू, ठीक, उर्दू फारसी, क्योंकि इन्हीं सब का दोस्तों राज था। ये सब तुर्क से आए हुए थे, अरब से आए हुए थे। तो भाई वहाँ पे ये आपके मुस्लिम ही लोग थे ऑलमोस्ट, लगभग सभी मोहम्मद गोरी, तुगलक जो भी आए, तो उनकी भाषा तो यही थी, ठीक, बेस। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में किस कला का सर्वाधिक उत्थान हुआ। उत्थान मीन्स आपका पतन हुआ, ठीक। तो ये आपकी वास्तुकला, क्योंकि दोस्तों इन सब ने मंदिरों को तुड़वाए बहुत सारी दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी, बाकी आपकी विक्रमशिला, ऐसे ही बहुत सारे दोस्तों बहुत चीज़ों को तुड़वाया गया था, ठीक। तो वही वास्तुकला को बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी। नेक्स्ट है कि अजमेर की सबसे पुरानी मंदिरों में से एक 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट नोट करके चलिएगा। नामक मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था, ठीक। तो 2.5 दिन के झोपड़े नामक मस्जिद का दोस्तों निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे शासक आए, लेकिन उन्होंने शासन नहीं किया भारत पे, केवल लूटपाट की, धर्म का अपने जो आपका इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और फिर उसके बाद चले गए। लेकिन जो शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश तो आपका गुलाम वंश था, ठीक, एंड इसको ममलूक वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 1200 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन करने वाले वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। तो वही आपका वो था गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश। नेक्स्ट है कि
दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला, तो भाई ये आपकी रज़िया बेगम, ठीक, रज़िया बेगम। तो जो ये आपका इनका दोस्तों मैं शासन बता दूं आपको, तो 1236 से आपका 1240, 4 साल दोस्तों, 4 साल के, अब 3 साल 8 महीने कुछ ऐसे ही 6 दिन ये रही हैं केवल। और इनको दोस्तों इनकी कहानी थोड़ी सी मैं बता दूं, तो ये दोस्तों आपकी थी इल्तुतमिश की बेटी, इल्तुतमिश की बेटी थी भाई, इल्तुतमिश की बेटी थी। और इनको अल्तुनिया के विद्रोह में मारा गया था, अल्तुनिया। अब इस तरीके से मैं डिटेल में बताने लगा तो बहुत ज़्यादा ये वीडियो लंबी खिंच जाएगी। अब अल्तुनिया भाई, अल्तुनिया एक था 40 सरदारों में से एक, ठीक। अब 40 सरदार कौन से थे भाई? 40 सरदार भाई एक गठन था। इल्तुतमिश ने 40 सरदारों को दोस्तों कहा था कि आपको मैं उतनी पावर दूंगा जितनी कि मेरे अंदर है, आपके हिसाब से सारी चीज़ें होंगी, ठीक, इस राज्य में। तो भाई इस तरीके से ये था आपका रज़िया बेगम का थोड़ी सी हिस्ट्री। एंड आपका है कि इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? तो भाई सल्तनत की राजधानी आपकी दिल्ली थी, ठीक। नेक्स्ट है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला रज़िया सुल्तान की पुत्री थी, जैसा कि अभी आपको जैसे पहले ही बताया इल्तुतमिश की थी, ठीक। नेक्स्ट है कि फ़खर-ए-मुदब्बिर जो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन था, एक प्रसिद्ध क्या था? तो भाई फ़खर-ए-मुदब्बिर, ये आपका इतिहासकार था, ठीक। नेक्स्ट है कि 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री, तो ये आपका रज़िया सुल्तान बनी, ठीक, 1236 से 1240। नेक्स्ट है कि महारानी रज़िया सुल्तान को किस किले में कैदी रखा गया? तब वह अपने विद्रोही जनरल मलिक इख्तियार उल दीन अल्तुनिया, जैसा कि आपको बताया, से हार गई। तो भाई किला मुबारक में रखा गया था, ठीक, कैदी की तरह। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार का नाम सूफी संत किसके नाम पर रखा गया? तो भाई बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया और उन्हीं की याद में दोस्तों बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों जो ऐबक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके गुरु थे बख्तियार काकी, ठीक। तो उन्हीं की याद में इसने भाई बनवाया था, ठीक, कुतुब मीनार जो आप देखते हो। इसकी भी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ है? तो दरगाह आपका दिल्ली में ही है। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश के शासन के दौरान सैन्य सेवा के लिए विशेष दास खरीदे गए थे। पहले दोस्तों क्या होता था कि जिन परिवारों में दोस्तों लड़के होते थे एंड वो उनका पालन पोषण सही से नहीं कर पाते थे, तो वो बेच देते थे एज ए दास, यानी कि राजा के पास रहेगा, अगर हिष्ट पुष्ट है तो दोस्तों उनका सेनापति बन सकता है या फिर कुछ भी बन सकता है, किसी चीज़ का प्रमुख बना दिया, घोड़े में दोस्तों अस्तबल का प्रमुख बना दिया, ऐसे ही। तो दास खरीदे गए जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो भाई बंदगान के नाम से जाना जाता था, ठीक, सैन्य सेवा के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि किस दिल्ली सुल्तान ने अपने जन्म को महान बनाने के लिए प्राचीन योद्धा अफरासियाब के वंश का पता लगाया? तो भाई वो आपका बलबन था, ठीक। बलबन भी दोस्तों बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि क्रूर शासकों में ही था भाई, बहुत ज़्यादा इसने अपना वो फैलाया था, ठीक। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? भाई रक्त और लौह नीति बहुत ही बेकार नीति थी, इसको दोस्तों बलबन ने, जैसा कि अभी बताया, बलबन नहीं चलवाया था। ये दोस्तों इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि अगर मार्केट में कोई भी नाप तौल में कमी कर रहा है, कुछ भी कमी कर रहा है, अगर जैसे आप 1 किलो कुछ लेने जाओ, अगर उसमें 5 ग्राम या 10 ग्राम कुछ कम हुआ, तो उतना ज़्यादा वो जो विक्रेता होगा वो अपना दोस्तों मांस काट के देगा। ये वही रक्त और लौह नीति थी, उन्हीं में से एक पार्ट था रक्त और लौह नीति का। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का रक्षक किसे माना जाता है? तो भाई दिल्ली सल्तनत का रक्षक माना जाता है गयासुद्दीन बलबन को ही। बलबन के बारे में एक और भी है कि इसने राजकोष से कभी भी पैसा खर्च नहीं किया। तो वही एज ए इतिहास जैसा कहता है भाई, जैसा वैसा ही बता रहा हूँ आपको, राजकोष से इसने कभी पैसा नहीं खर्च किया, ठीक। नेक्स्ट है कि पहला सुल्तान जिसने खलीफा और अलंकरण पत्र का अनुरोध किया और प्राप्त किया वह कौन था? तो भाई खलीफा से अलंकरण पत्र। तो भाई खलीफा, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जब पैगंबर साहब थे, मोहम्मद पैगंबर, तो ठीक, तो उन्हीं के समय से ये पोस्ट एक तरीके से कह सकते हैं खलीफा की पोस्ट चली आ रही क्या, अभी तो नहीं है फ़िलहाल, इनके समय का मैं बता रहा हूँ, गुलाम वंश के समय का। तो भाई इसने सबसे पहले, इल्तुतमिश ने आपका सबसे पहले प्राप्त किया था। और जो वो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया हुआ था कि गुलामों का गुलाम ऐबक को, तो भाई ऐबक को नहीं कहा जाता है, इल्तुतमिश को दोस्तों ऐबक कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों गौरी का गुलाम था, ठीक, मोहम्मद गौरी का दोस्तों गुलाम था ऐबक, ठीक, ये इसका गुलाम था, और ऐबक का गुलाम था आपका इल्तुतमिश। तो इस तरीके से ये गुलामों का गुलाम हुआ, ठीक। तो इसके लिए छोटी सी आपको सॉरी। नेक्स्ट है कि नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो भाई नियमित मुद्रा जारी करने वाला आपका इल्तुतमिश था, ठीक, इल्तुतमिश था, ठीक।
इल्तुतमिश। फिर है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया? शुरू करवाया था भाई ऐबक ने, लेकिन इल्तुतमिश ने उससे कंप्लीट करवाया था। ठीक। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान को खलीफा से सम्मानित लबादा यानी कि रोब ऑफ ऑनर मिला था? तो ये भी मिला था आपको इल्तुतमिश को। ठीक। नेक्स्ट है कि चांदी का टका किसके द्वारा पेश किया गया था? भाई इल्तुतमिश ने चांदी का टका और वही तांबे के जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए थे। ठीक। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन सुल्तान किसके प्रधानमंत्री थे? तो भाई बलबन आपका नसीरुद्दीन का वो था प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने शिक्षा का एक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? भाई इल्तुतमिश ने पटना में किया था शिक्षा का एक केंद्र स्थापित। नेक्स्ट है कि लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़ों से अचानक गिरने से दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों पोलो यानी कि जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि हॉकी खेला जाता है, लेकिन उसको घोड़े पे बैठ के, उसी को दोस्तों पोलो बोला जाता है। तो घोड़े से अचानक गिरने से भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों मृत्यु हो गई थी। ठीक। नेक्स्ट है कि विजित भूमि की देखभाल करने के लिए मोहम्मद गौरी ने अपने भरोसेमंद जनरल किसको पीछे छोड़ दिया था? तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक। नेक्स्ट है कि कुव्वतुल इस्लाम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो भाई कुव्वतुल इस्लाम मंदिर का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। लाख बख्श शासक को दी गई उपाधि? तो भाई लाख बख्श और पीत बख्श। ठीक। पीत बख्श। तो भाई लाख बख्श आपका लाखों का दान करने वाला, पीत बख्श भाई आपका ये होता है हाथियों का दान करने वाला। तो ये भाई ये उपाधियाँ थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है कि दिल्ली का कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो भाई कुतुब मीनार का आपका 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। ठीक। नेक्स्ट है कि चंगेज़ खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो भाई इल्तुतमिश के शासनकाल में भाई चंगेज़ खान के अधीन मंगोलों ने आक्रमण किया था भारत पे। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो। तो भाई अमीर खुसरो क्या थे? अमीर खुसरो भाई कवि थे। ठीक। अमीर खुसरो आपके कवि थे। एंड इनको दोस्तों अमीर खुसरो को तोता ए हिंद, ठीक, तूतिए हिंद या तोता ए हिंद भी बोला जाता है, तोता ए हिंद। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए मैं आपको दोस्तों फटाफट से करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है कि किसने इंद्रप्रस्थ माता या चतुरंडी संप्रदाय नामक संगीत शास्त्र की एक नई प्रणाली बनाई? तो भाई ये थे आपके अमीर खुसरो। ठीक। अमीर खुसरो का दोस्तों जन्म एटा आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक। नेक्स्ट है कि सल्तनत की सबसे बड़ी अस्थायी सेना जिसे सीधे राज्य द्वारा भुगतान किया जाता था किसके द्वारा बनाई गई थी? तो वही आपकी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है कि वह सुल्तान जिसने खुद को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सनी बताया वह था? तो भाई वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा सिकंदर भाई। ठीक। सिकंदर का नाम सुनते ही दोस्तों सबके अच्छे वो हो जाते थे, तो भाई दूसरा सिकंदर आप इसी को ही समझिए कि अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक। एंड इसने भाई क्या किया था, अपने चाचा की हत्या करके शासन पाने की वो रखी थी। ठीक। शासन प्राप्त किया था दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी। तो फिर है कि दक्षिण भारत पर विजय का प्रयास करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान? तो भाई ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक। फिर उसके बाद दिल्ली का कौन सा सुल्तान दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला पहला सुल्तान? तो भाई दक्षिण भारत जैसे ही आप सुनो तो दिल्ली से रिलेटेड हो तो आपका अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक। नेक्स्ट है कि बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा शुरू की? तो भाई ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू की। फिर है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए किस खिलजी शासक ने अपने ससुर का हत्या कर दिया? तो भाई ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या किया था। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। नेक्स्ट है कि सीरी दिल्ली का दूसरा शहर का निर्माण किसने करवाया? तो भाई ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। नेक्स्ट है कि अलाई दरवाज़ा दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मंदिर का दक्षिणी प्रवेश द्वार का निर्माण किसने करवाया था? भाई ये भी आपका अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा जो कि मध्य प्रदेश में है पर किस वर्ष कब्जा किया था? मालवा रीजन में भाई 1305 ईस्वी में इसने कब्जा किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को उसके दक्षिण अंत तक तय किया था। ठीक। तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक। पहला मुस्लिम शासक। नेक्स्ट है कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? तो भाई दिल्ली के खिलजी सुल्तान ये तुर्क थे। ठीक। नेक्स्ट है कि दिल्ली जनरल जो सफलतापूर्वक मैदुरे तक पहुंचा था वह भाई आपका मलिक काफूर जो कि आपका अलाउद्दीन खिलजी का ही सेनापति था। ठीक। नेक्स्ट है कि ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक। इंपॉर्टेंट भी है मलिक काफूर वाला, इसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि हौज खास किला भारत के किस शहर में स्थित है? तो भाई हौज खास किला आपका दिल्ली में ही स्थित है। ठीक। दिल्ली शहर में। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान अध्यक्षों में से एक कौन था? तो भाई अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान आपका गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक।
अब यहाँ पे आपका जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी द्वारा स्थापित खिलजी या खिलजी वंश के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया गया। तो ये आपका 1290 से 1320, ठीक। तुगलक वंश 1290 से 1320, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान किसके खिलाफ था? तो भाई अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान आपका गुजरात के खिलाफ था, ठीक। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर की शुरुआत करी? तो भाई इसने आपका घरी कर की शुरुआत की। फिर है कि मीर हसन देहवली किसके दरबार में थे? तो ये भी आपका अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में थे। अब हमारी इस वीडियो का दोस्तों 59वां क्वेश्चन ये है कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था? तो भाई ये था वाघेला राजवंश, जो कि वहाँ के दोस्तों राजा थे कर्णदेव, ठीक। कर्णदेव। नेक्स्ट है कि वर्तमान में दौलताबाद जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, किसके निकट स्थित है? तो ये भी औरंगाबाद के निकट है। नेक्स्ट है कि तांबे और पीतल के सिक्कों का उपयोग करने वाली सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस देश के उदाहरण पर आए थे? तो ये देश तो थी चीन के। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी तो वही स्थानांतरित कर दी थी, तो वही दिल्ली से देवगिरी, ठीक, दौलताबाद जो अब है। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ये था भाई आपका फिरोज शाह तुगलक। अब जजिया कर दोस्तों क्या था? जजिया कर ये था कि एक तरीके से आप ये समझो कि आप एज ए स्टूडेंट हो, ठीक। अब आपसे कहा जाए कि आप 1 लाख रुपए दो या फिर आप इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो। अब भाई आपको हर महीने 1 लाख रुपए पे करने में ज़्यादा वो है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में रेफ़र किया जा रहा है, वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों जजिया कर होता था। एंड यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला दोस्तों जो जजिया कर लगाया था जब 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम आया था, तब इसने दोस्तों शुरुआत करी थी जजिया कर की, ठीक। तो ये दोस्तों कुछ लोगों पे लागू नहीं हुआ था, जैसे कि ब्राह्मणों पर, स्पेशली ब्राह्मणों पर दोस्तों लागू नहीं हुआ था। एंड जो आपके वो थे हैंडीकैप लोग थे, ठीक, बच्चों पर नहीं था, ये उन सब पर नहीं था। लेकिन फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक जो था वो जजिया कर ब्राह्मणों पर लगा दिया था, ठीक। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दानी संस्था विभाग और एक धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना की? वही वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। फिर है कुतुब मीनार, जैसा कि हम वर्तमान में पाते हैं, अंततः किसके द्वारा भी फिर से बनाया गया था, ठीक। कुतुब मीनार की भी दोस्तों बहुत ही कहानी दिलचस्प है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऐबक सबसे पहले शुरू करवाता है, ठीक। 2 पिलर, एक तरीके से 2 फ्लोर कह सकते हैं, बनवाया। उसके बाद इल्तुतमिश उसका निर्माण कार्य लगभग वो 7 पिलर और ले जाता है, ठीक, 7 पिलर। उसके बाद फिर वो भूकंप के झटके से दोस्तों 2 उसके ऊपर वाले हो जाते हैं। फिर उसकी मेंटेनेंस करवाता है एटलीस्ट लास्ट में फिरोज शाह तुगलक, ठीक। तो फिरोज शाह तुगलक से ये तुगलक वंश का दोस्तों वो था शासक। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा, क्योंकि वो एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था, ठीक, व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसलिए वो असफल रहा, ठीक। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था? भाई सती प्रथा बहुत ही पहले से चली आ रही थी, तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका विरोध किया था, ठीक। नेक्स्ट है कि दीवान कोई नाम से जाना जाने वाला किसी विभाग किसके द्वारा सबसे पहले बनाया था? तो ये भाई मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है कि धनवानों का राजकुमार, भाई धनवानों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है। फिर उसके बाद है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया? तो ये भी आपका मोहम्मद बिन तुगलक ही था। उसके बाद है कि 1329 ईस्वी और 1330 के बीच तांबे के सिक्के में सांकेतिक मुद्रा किसने जारी की थी? भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने ही की थी, ठीक। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक किसमें वही कुशल था? तो ये भी आपका दर्शन शास्त्र में कुशल था, दर्शन शास्त्र में, ठीक है। अब यहाँ पे भाई दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज़ हैं, तो भाई ये वीडियो बड़ी हो सकती है मे बी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आप एक बार सारी चीज़ों को दोस्तों रिवाइज़ कर लेते हैं, माइंड अप कर लेते हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको, ठीक। फिर है कि किस राजवंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुगलक वंश के दोस्तों सुल्तानों ने। उसके बाद है कि एक मोरक्को यात्री जो अपनी व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता है, 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान आया था, तो भाई वो था आपका इब्न बतूता, ठीक। नेक्स्ट है कि तैमूर ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो भाई तैमूर ने 1398 में किया था, ठीक, 1398 ईस्वी में किया हुआ था आक्रमण। तो ये नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल में किया था, ठीक। नेक्स्ट है कि तैमूरलंग द्वारा इतने ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण तुगलक राज्य के अंत को चिन्हित किया था, ठीक। तो ये 1398 था, ठीक।
नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की, तो वो भी आपका सिकंदर लोदी, ठीक, लोदी वंश। नेक्स्ट है कि तुगलक वंश के बाद भारत में कौन सा राजवंश सत्ता में आया, तो भाई जीके तो सरल है, स्ट्रिक से आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो भाई उसके बाद तुगलक के बाद सैयद आया था, ठीक। नेक्स्ट किस दिल्ली सुल्तान ने सल्तनत के इतिहास में पहली बार किसी मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने की अभियान की योजना बनाई थी, तो भाई वो था आपका मोहम्मद तुगलक, ठीक। मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने की, यहाँ पे अभी भारत में कब्जा तो किया ही हुआ था, अब मंगोल पर भी दोस्तों, मंगोल जो कि आपका ये अभी भारत का मैप है, एक तरीके से भारत का मैप है, यानी ये तिब्बत रीजन जो कि अभी इस साइड, ठीक। तो मंगोल ये हो गया, ठीक। अभी चलिए नेक्स्ट है कि बंगाल के किस शासक का चीन के साथ संबंध था, तो ये भी आपका गयासुद्दीन आजम शाह था, ठीक। नेक्स्ट है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो भाई खिज्र खान ने की थी, ठीक। नेक्स्ट है खतौली की लड़ाई 1517 में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान किस लोदी को हराया था, उसे कैद किया था, फिरौती लेने के बाद उसे रिहा कर दिया था, तो भाई वे इब्राहिम था, ठीक। नेक्स्ट है कि 1451 ईस्वी में लोदी वंश का संस्थापक या शासक कौन था, तो वो था भाई आपका बहलोल खान लोदी। नेक्स्ट है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना, तो भाई 1517 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 1517 में दोस्तों दिल्ली का सुल्तान बना था। नेक्स्ट है कि लोदी वंश का अंतिम शासक, तो भाई इब्राहिम लोदी ही था लोदी वंश का शासक। आगरा शहर का संस्थापक कौन था भाई, ये भी आपका सिकंदर लोदी था। नेक्स्ट है कि फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं शताब्दी में द्वारा स्थापित उसी नाम के मुख्यालय शहर पर पड़ा जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था, तो भाई वो फिरोज शाह तुगलक, ठीक। फिर उसके बाद है कि क्वेश्चन, किसने तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया, तो वही आपका गयासुद्दीन तुगलक ही था, ठीक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का निर्माण करवाया। उसके बाद यहाँ पे है कि तुगलक काल में किसका निर्माण नहीं किया गया है, तो भाई तुगलक काल में आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं तुगलकाबाद करवाया गया, फिरोज शाह कोटला करवाया गया, खिड़की मस्जिद भी करवाया गया, यहाँ पे जामा मस्जिद नहीं करवाया गया, तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे इस वीडियो का दोस्तों 2 और लास्ट क्वेश्चन है कि बेगमपुरी मस्जिद किसके शासनकाल में बनी, तो भाई बेगमपुरी मस्जिद आपकी बनी थी तो मोहम्मद तुगलक के ही शासनकाल में। उसके बाद यहाँ पे है कि मध्यकालीन यात्री मार्को पोलो, ये भी भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। मार्को पोलो भाई वेनिस शहर से आया था, ठीक। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ भाई, ठीक।